वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और 17 अगस्त से पहला फेज स्टार्ट होगा, जहां पर पहले फेज में तीन जो आपकी आरआरसी हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का एग्जाम जो है वो पहले फेज में लगाया गया है। तो हमने आपको ढेर सारी वीडियोज कराई है साइंस की, रीजनिंग की, जीएस और जीके की, जिन्हें आप लोग एग्जाम में अवश्य देकर जाइएगा। आज हम आपको टीसीएस की नए पैटर्न की जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी 1 में पूछे गए थे, वो टीसीएस ने नए पैटर्न में पूछे थे और लगभग रेलवे ग्रुप डी का लेवल भी रीजनिंग का इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस सेट में रीजनिंग के लगभग 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए प्रयास करिएगा कि आप 2021 वाली जो रीजनिंग है टीसीएस की, उसमें से 24 क्वेश्चन में से क्या 20 क्वेश्चन को आप लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो संख्या आ सकती है उसका आपको चुनाव करना है। यहाँ पर देखिए तीन पैटर्न आपके सामने दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले और दूसरे में जैसा पैटर्न फॉलो होगा वैसा ही पैटर्न तीसरे वाले में भी लगेगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको संख्या बतानी है। पहला प्रयास आप लोग करिए, इसके बाद हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। आपके पास 5 से 6 सेकेंड का समय होगा। सबसे पहले देखिए जो पहली लाइन में आपको ये 4 संख्याएं दिख रही हैं, 1 2 3 4, इनको कुछ ऐसा पैटर्न बनाइए कि 91 आपके सामने आ जाए। तो एक काम करिए, आप 5 और 15 का मतलब बीच की दोनों संख्याओं का मल्टीपल कर लीजिए। 15 पचे 75, ठीक है, इन दोनों का आपने मल्टीपल कर लिया और 6 और 10 को जोड़ लीजिए, मतलब 16 आ जाएगा और 75 और 16 को फिर बाद में जोड़ लेंगे तो 91 आपके सामने आ जाएगा। मतलब कि बीच की संख्याओं का मल्टीपल और पहली और लास्ट संख्याओं का योगफल जो है फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार दूसरी वाली लाइन में देखिए 20 सत्ते 140 होगा, ठीक है, और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आपका 17 बनेगा और 140 17 को जोड़ेंगे तो 157 बन जाएगा। मतलब जो पैटर्न ऊपर फॉलो हो रहा था वो दूसरे में फॉलो हो रहा है। तीसरे वाले वही करिए, 13 और 12 का मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा, 156 बनेगा और 18 4 22, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 156 और 22 फिर से जोड़ लेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए कितना बनेगा, 178 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी और साथ ही साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा। तो बेल आइकन में आप लोग आल के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जो है प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीपल है, डी का अर्थ भाग है, तो व्यंजक का आपको मान बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए। जैसा कह रहा है उतनी तेजी से आप लोग रखते हुए चलिए। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि डी का अर्थ जो है भाग है, तो सबसे पहले आप भाग को रख दीजिए। ए का अर्थ कह रहा है प्लस है और सी का अर्थ कह रहा है मल्टीपल है, ठीक है। जैसा कह रहा है वैसे करते चलिए। फिर बोर्ड मास लगाना है। सबसे पहले क्या हल होगा, सबसे पहले डिवाइड वाला हल होगा, तो 8 3 24, ये 3 बन जाएगा। फिर मल्टीपल हल होगा, बर चौक 48, ठीक है। इसके बाद एडिशन कर दीजिए, 48 3 51, 51 में से 6 जाएंगे, 45 बचेगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो इसमें आपका स्पीड मैटर करती है। ये सवाल हर कोई लगा लेता है और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको भाग हल करना है, इसके बाद आपको मल्टीपल की ओर जाना है। बहुत लोग उल्टा कर देते हैं, उससे भी आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में आपको 2 बातें दी गई हैं, सभी त्रिभुज वृत्त हैं और दूसरी बात दी गई है सभी वृत्त वर्ग हैं। तो आप लोग वेन डायग्राम की सहायता से इस कथन को बना लीजिए और फिर निष्कर्ष को देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है सभी त्रिभुज जो हैं, ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, सभी त्रिभुज वृत्त हैं, तो वृत्त के अंदर कर देंगे त्रिभुज को, और सभी जो वृत्त हैं वो वर्ग हैं, मतलब वृत्त को वर्ग के अंदर कर दीजिए, ऐसा ये कह रहा है। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष में क्या बात लिखी गई है, सभी जो त्रिभुज हैं वो वर्ग हैं, सभी त्रिभुज वर्ग हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि त्रिभुज जो होगा वो वर्ग के अंदर तो है ही है। इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ त्रिभुज वर्ग नहीं है, कुछ त्रिभुज वर्ग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब सभी त्रिभुज वर्ग हो गए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ त्रिभुज जो हैं वो वर्ग नहीं होंगे। तो पहला वाला निष्कर्ष सही होगा और दूसरा वाला निष्कर्ष गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला, पहला सही है दूसरा नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन आपको तीसरे वाले में मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को आपको दिशा के अनुरूप चलाना है, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको जैसा कह रहा है वैसा आपको चलाना है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप डायरेक्शन को बना लीजिए। इधर होता है देखिए पूरब,
इधर पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, ऐसे होता है। डायरेक्शन बना लीजिए। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है एक बिंदु से, जो आप स्टार्टिंग करेंगे ना, उसे मूल बिंदु से आप लोग स्टार्ट किया करिए। उत्तर की ओर 138 किलोमीटर, मतलब ऊपर की ओर इसे 138 किलोमीटर चलाना है। ठीक है, अभी यहाँ पर पहुँच गया। एक चौराहे पर वह दाईं ओर मुड़ा और 50 किलोमीटर चला, मतलब दाईं ओर मुड़ करके 50 किलोमीटर चलेगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ाना है और 138 किलोमीटर चलाना है, मतलब कि 138 तो इधर वाला भी था और 138 फिर चला रहा है, मतलब अब यहाँ पर आ जाएगा। दोनों दूरियां तो बराबर है ना, तो अब यहाँ पर आ गया। अब क्या करा, फिर से दाईं ओर मुड़ा करके 40 किलोमीटर, तो दायां इस साइड होगा 40 किलोमीटर, ऊपर 50 है, नीचे 40 कर रहा है, तो ये 10 किलोमीटर आप छोड़ दीजिए, ये 40 किलोमीटर होगा। तो अब ये पूछ रहा है कि अब वो आरंभिक बिंदु से, मतलब आरंभिक बिंदु तो इसका मूल बिंदु था, कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर है। किस दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूरब दिशा की ओर 10 किलोमीटर, ये लास्ट वाले ऑप्शन को आपको सही करना है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि चल तो पश्चिम की ओर रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आरंभिक बिंदु तो मूल बिंदु है, इधर से आपको डायरेक्शन देखनी है और दूरी आपको देखनी है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने लगे हैं, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, माध्यमिक कक्षाओं में सहायक शिक्षक, मतलब कि सामाजिक विज्ञान के सहायक शिक्षक के पद हेतु एक भर्ती निकली है, जिसके मापदंड जो हैं 1, 2, 3, 4 रखे गए। तो इन मापदंडों में जो खरा उतरेगा वही माध्यमिक कक्षाओं में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती होगा। तो आपको बताना है, नीचे जो बात दी गई है मनीषा के बारे में, क्या मनीषा जो है इसमें से कितने चीज़ों के लिए आर्य है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके NTPC 1 में मिले देखने को, NTPC 2 में भी देखने को मिले हैं, और आपके रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको नई वाली रीजनिंग कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, उसी भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, किन्हीं भी 2 विषयों में स्नातक होना चाहिए अगर उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना है। तो पहली कंडीशन ये है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, प्रथम श्रेणी में बीएड जो है, बीएड की डिग्री में उत्तीर्ण होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है, उसे प्राथमिक स्तर पर 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव या फिर माध्यमिक स्तर पर 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है। उसे हिंदी और इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है, जो फॉलो करेगा वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा। अब देखिए, मनीषा के बारे में लिखा गया है कि मनीषा ने इतिहास और अर्थशास्त्र के विषयों में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब पढ़ाई की है। तो स्नातक में इतिहास और अर्थशास्त्र है, इतिहास अर्थशास्त्र है, बिल्कुल सही है, 2 विषय होने चाहिए। उसने पूर्व प्राथमिक स्तर पर 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, और यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक होता है 1 से लेकर 5 तक कक्षाओं, और पूर्व प्राथमिक जो होता है, अगर हम बात करें एज वाइज, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, मतलब कि प्राथमिक के पहले जो पढ़ाई होती है उसे हम लोग कहते हैं पूर्व प्राथमिक। और ये पूर्व प्राथमिक के बारे में तो कह नहीं रहा है, तो इसमें इसने सिर्फ पहला मापदंड पूरा किया है, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलने में अत्यंत कुशल है, मतलब लास्ट वाला जो है ये भी फॉलो किया है। तो पहला और लास्ट, पहला और चौथा फॉलो किया है। बीएड के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, और साथ ही साथ में प्राथमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर में भी इसने कोई भी अनुभव नहीं है, इसे पूर्व प्राथमिक का अनुभव है। तो पहला और चौथा ही मनीषा के द्वारा आर्य योग्यता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आयु की तुलना की गई है 6 लड़कियों की, PQRSTU की आयु की तुलना की गई है, और कंडीशन आपके सामने रखी गई है। एस जो है R तथा U से बड़ी है लेकिन P से छोटी है। एस जो है R U से बड़ी है लेकिन P से छोटी है, और T केवल एक लड़की से, T से केवल एक लड़की बड़ी है, ये कंडीशन रखी गई है। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है और 3 जो हैं वो सही होगा। तो एक आपको बताना है कौन सा जो अनुक्रम है वो संभव नहीं बनेगा इस कंडीशन के अनुसार, और बाईं ओर से दाईं ओर जो है आयु के घटते क्रम में रखा गया है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है। चलिए प्रयास करिए, ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि TCS का ये नए पैटर्न के क्वेश्चन है जो आपके रेलवे NTPC 1 में पूछे गए, 2 में पूछे गए हैं,
और फिर से आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करके जानी है। कैसे करना है, देखिए कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, एस जो है आर और यू से बड़ी है। पहले ऑप्शन में देखिए एस जो है आर और यू से बड़ी, क्योंकि एस को पहले रखा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पी से छोटी है, एस जो है पी से छोटी है, इसका मतलब पी इससे पहले होगा। टी से केवल एक लड़की बड़ी है, टी से केवल एक लड़की बड़ी है, वो क्यू है, तो मतलब पहली कंडीशन जो है ऑप्शन की वो सही होने की संभावना है। दूसरे वाले के ऊपर आते हैं। दूसरे वाले में देखिए एस जो है आर यू से बड़ी है, ये भी कंडीशन सही है, लेकिन पी से छोटी है, तो पी इससे पहले रखा गया है। टी से केवल एक लड़की बड़ी है, टी से केवल एक लड़की पी बड़ी है, तो ये भी कंडीशन इसके अनुसार सही हो सकती है। ठीक है, तीसरे वाले में आते हैं। एस जो है आर यू से बड़ी है, एस जो है आर यू से बड़ी है, लेकिन पी से छोटी है, तो पी इसके पहले रखा गया है। टी से केवल एक बड़ा है, वो पी है, ये भी कंडीशन सही है। लास्ट वाले को चेक करते हैं। एस जो है आर यू से बड़ी है, एस जो है आर और यू से बड़ी है, लेकिन पी से छोटी है, और यहाँ पर देखिए पी को ही छोटा कर दिया गया है, पी को पहले रखना चाहिए। बाकी देखिए ऊपर वाले ऑप्शन में सब में आपको पी जो है वो एस के पहले रखा गया है ना, आप देख सकते हैं, क्योंकि पी बड़ा है इससे, तो पी को पहले रखेंगे, तो ये लास्ट वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, संभावना नहीं बनेगी, बाकी की संभावना बन सकती है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले के साथ में है। जैसा संबंध जल का प्यास के साथ में है, तो भोजन का कैसा होगा। जैसे जल पीने से आपकी प्यास बुझती है, वैसे भोजन करने से आपकी क्या मिटती है, भूख मिटती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आठवां क्वेश्चन है, देखिए उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो समुच्चय के बीच में सर्वोत्तम ढंग को निरूपित करता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है फल, बिल्लियाँ और आम, ये चारों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं दिख पाएंगे, फिर भी आप समझने का प्रयास करिए। फल, बिल्लियाँ और आम, देखिए फल के अंदर जो है वो आम आपको मिलेगा, लेकिन बिल्ली, फल और आम का कोई संबंध नहीं है, तो बिल्ली को आप अलग रखेंगे। ऐसे ऑप्शन को आपको ढूंढना है। देखिए पहले और दूसरे में तो है नहीं, तीसरे वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। इस फल के अंदर आपको आम वाला गोला मिलेगा और बिल्ली को अलग करेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नौवां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फिर से मापदंड से आपके सामने क्वेश्चन आया है। किसी पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए जो मापदंड रखे गए हैं वो 5 मापदंड हैं। इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तो पुस्तकालय का सदस्य आप बन सकते हैं। ठीक है, जो पहला यहाँ पर रखा गया है, आवेदक को 10,000 रुपये एक मुफ्त सदस्यता शुल्क भुगतान करने और 500 रुपये की 2 पुस्तकों का योगदान करने में सक्षम होना चाहिए, तो आप सदस्यता पा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, यदि आवेदक 5,000 मूल्य की किताबें दान करेगा तो जो सदस्यता शुल्क है उसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 5,000 की पुस्तकें और 5,000 रुपये उससे और देने पड़ेंगे 50% डिस्काउंट के बाद। विद्यालय के छात्रों के लिए 18 वर्ष की आयु तक के सदस्यता शुल्क में छूट दी गई है, जो 18 वर्ष तक के हैं उनको छूट दी जाएगी। यदि विद्यालय के सेवारत शिक्षक, मतलब विद्यालय के जो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, 20 छात्रों को पुस्तकालय का सदस्य बनाने में सहायता करते हैं, तो उन्हें केवल 2,000 का भुगतान करने की आवश्यकता है। ये चौथी कंडीशन हो गई। और सेवारत रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए पुस्तकालय की सदस्यता निःशुल्क है। ये 5 कंडीशन है। अभी पढ़ते हैं कि जो सुश्री डी हैं, एक स्कूल में शिक्षक हैं, मतलब स्कूल में शिक्षक हैं, तो उनके लिए कौन सी कंडीशन हो सकती है, चौथी वाली कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर कह रहा है कि वह 5,000 मूल्य की 20 पुस्तकों का योगदान करने और 18 छात्रों को पुस्तकालय की सदस्यता दिलाने में मदद करने के साथ साथ 2,000 की सदस्यता शुल्क का भुगतान करने को तैयार है। देखिए जो स्कूल के सेवारत शिक्षक है ना, उनके लिए कहा गया है कि 20 छात्रों को पुस्तकालय का सदस्य बनाना है। अगर 18 को बनाएंगे तो वो सदस्य नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर जो चौथी कंडीशन थी वो उनके लिए फॉलो नहीं हो रही है, बाकी ऊपर की भी तीनों नहीं फॉलो हो रही हैं। तो यहाँ पर जो सुश्री डी हैं वो पुस्तकालय का सदस्य नहीं बन पाएंगी। तो आर्य नहीं है कि 5 कंडीशन में आप पढ़ लेंगे ना, तो 5 कंडीशन के अनुसार जो हैं सुश्री डी जो हैं वो फॉलो नहीं होंगी सदस्य बनने के लिए। 10वां क्वेश्चन है, देखिए 5 दोस्त हैं, RSTUV एक समूह में हैं और रविवार को वो समय व्यतीत करना जाना चाहते हैं। उनमें से एक जो है वो पिकनिक जाना चाहता है, एक क्रिकेट खेलना जाना चाहता है, एक चिड़ियाघर और एक कॉफ़ी शॉप और एक फिल्म देखने जाना चाहता है।
तो इन पांचों में से आपको बताना है कि कौन जो है फिल्म देखने जाना चाहता है। ये आपको 5 कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पष्ट बातें कौन लिखी गई हैं। यू चिड़ियाघर देखना जाना चाहता है और वी को काफ़ी बहुत पसंद है। तो यू और वी तो डिसाइड हो गया कि ये चिड़ियाघर जाएगा और ये काफ़ी जाएगा। सब कोई एक एक चीज़ करेगा, 2 चीज़ आप नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया टी और वी में से ए को पिकनिक जाना पसंद है और वी तो काफ़ी पसंद ही कर लिया। तो वी अगर काफ़ी पसंद कर लिया तो टी जो होगा वो पिकनिक जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें स्पष्ट हो गई। आर जो है ना तो पिकनिक जाना चाहता है, नो तो काफ़ी साफ जाना चाहता है। ठीक है, एस को क्रिकेट नहीं पसंद है, तो अगर एस को क्रिकेट नहीं पसंद है तो आर को क्रिकेट पसंद होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। तो क्रिकेट पसंद होगा आर को। अब एक ही चीज़ बची है, क्या चीज़? फिल्म देखना। तो एस जो है वो फिल्म देखेगा। सबको एक एक चीज़ करनी थी और सबका डिसाइड हो गया, एस का बचा था, तो एस जो है वो फिल्म देखने जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश का एक वर्ड लिखा गया एंथुजियास्टिक। यहाँ पर आपको बताना है एंथुजियास्टिक वे अक्षरों में से प्रयोग करके इन 4 ऑप्शन में से क्या नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में देखिए इसके अंदर जो लेटर्स हैं उसके प्रयोग से आप क्या नहीं बना सकते हैं। अब पहले ऑप्शन देखिए CHOATE लिखा गया है, तो एंथुजियास्टिक में आप देख रहे हैं ओ तो कहीं पर आपको मिल ही नहीं रहा है। भाई इसके लेटर्स में अगर ओ आएगा तभी तो आप बना पाएंगे ना, तो ओ तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम पहले वाले जो ऑप्शन को नहीं बना सकते हैं। बाकी नीचे की आप देखिए THUS को बना लेंगे, क्योंकि जो इनके अंदर लेटर्स हैं उनसे तो हम कुछ भी बना सकते हैं। जब जो लेटर्स है ही नहीं है उससे क्या बनाएंगे? तो ओ नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर कथन में आपको दिया गया है कुछ फोटो वीडियो हैं और दूसरा बात लिखी गई है कोई वीडियो फिल्म नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वेन डायग्राम की सहायता से इसे करने का प्रयास करिए। आप लोग इसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि रेलवे के आंसर और हमारे आंसर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर इसने लिखा है कुछ फोटो वीडियो हैं, तो हम क्या करेंगे? P से बना लेंगे फोटो का गोला और V से बना लेंगे वीडियो का गोला। तो कुछ फोटो वीडियो हो गई, अटैच कर दिया हमने। और कोई वीडियो फिल्म नहीं है, तो कोई भी वीडियो फिल्म नहीं होगा तो फिल्म के गोले को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई, और एक कंडीशन ये बनेगी अगर हम फिल्म के गोले को फोटो से अटैच कर देंगे तभी तो कोई वीडियो फिल्म नहीं होगी ना। तो ये पहली कंडीशन हो गई और ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये 2 कंडीशन आपके सामने होंगी। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कोई फोटो फिल्म नहीं है, अगर हम पहली कंडीशन में देखेंगे तो कोई जो फोटो है वो फिल्म नहीं होगी, क्योंकि फिल्म को हमने अलग कर दिया था, तो ये सही हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में जाएंगे तो फिल्म और फोटो अटैच हो जाएंगे, तो कोई फोटो फिल्म नहीं है, ऐसी बात गलत हो जाएगी। तो हम निष्कर्ष को सही नहीं करेंगे, जिस बात पे श्योर नहीं है उसे सही नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी बात पे आते हैं, कुछ फिल्म फोटो नहीं है, कुछ जो फिल्म है वो फोटो नहीं है। ये कंडीशन तब होगी जब हम इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर अटैच कर देंगे तो कुछ फिल्म फोटो नहीं होंगी, तब तो सही हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे फिल्म के गोले को अलग कर देंगे तब यहाँ पर कोई फिल्म फोटो नहीं है, ये बात सही होगी। ठीक है, तो कुछ की बात नहीं होगी, यहाँ पर कोई की बात होगी, तब हम भी इस निष्कर्ष को सही नहीं करेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी कंडीशन से अलग अलग हमें उत्तर प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से इसमें कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होना चाहिए। लेकिन रेलवे ने दूसरा निष्कर्ष फॉलो किया है, तो एक बार आप लोग इसे लगाने का प्रयास करिएगा। दूसरा वाला निष्कर्ष जो है वो फॉलो नहीं होगा, इसलिए कोई भी निष्कर्ष इसका सही उत्तर नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ग्रेड को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो मास्टर को आप किस कोडिंग से लिखेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा अल्फ़ाबेट में आपकी नंबरिंग होती है ना, G को देखिए 7 नंबर पर रखा जाता है, R को 18 नंबर पर, E को 5 नंबर पर, A को 1 नंबर पर और T को 20 नंबर पर, वैसे ही नंबरिंग कर दी गई है सीधे सीधे। इसी प्रकार से मास्टर को भी कर लीजिए। मास्टर में M जो होता है 13 नंबर पर होता है, A हमारा 1 नंबर पर और S जो होता है 19 नंबर पर। तो इसी प्रकार अगर आप नंबरिंग करेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 518 लास्ट में आना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन में है, और साथ ही साथ में 13-11 भी आना चाहिए शुरुआत में। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। सीधे सीधे आपको नंबरिंग कर लेनी है और स्पीड में इस क्वेश्चन को करना है, ताकि आगे वाले क्वेश्चन में आप लोग समय दे सकें।
14 नंबर क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का आपको चयन करना है जो प्रश्न श्रृंखला पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। ठीक है, अब ये देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ध्यान से इस श्रृंखला को देखते चलिए, कैसे करेंगे आप, चलिए प्रयास करिए करने का। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर से देखिए क्यू हो रहा है, आर से क्यू हो रहा है, इसका मतलब एक कम हो रही है, और क्यू से पी हो रहा है मतलब फिर से एक कम हो रहा है, और पी से ओ हो रहा है फिर से एक कम हो रहा है, और ओ से एन हो रहा है तो एक कम हो रहा है। तो एन से एक आप कम करिए, मतलब अल्फाबेट में पीछे की ओर आएंगे तो एन से कम करेंगे तो आपको एम मिलेगा, और एम जो है सिर्फ तीसरे ऑप्शन में उससे स्टार्टिंग कर रहा है, तो सीधे सीधे आप तीसरे ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ जाइए। बाकी को आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जब आपको उत्तर मिल जाए पहले लेटर से तो सही करके आपको आगे बढ़ जाना है। इससे आपकी एग्जाम में समय की बचत होती है और ऐसे क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं, क्योंकि पहला लेटर से मिल गया तो आगे वाला गलत नहीं हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। देखिए फिर से देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, तो कथन निष्कर्ष पर आपको कमांड होने चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में बिल्कुल आसान से तरीके से कथन निष्कर्ष बताता हूँ जो हर कोई सही कर सकता है अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया सभी शेर पशु हैं और सभी पशु जीवित प्राणी हैं, तो एक वेन डायग्राम आपको बनाना है। सभी जो शेर होंगे, जो शेर का गोला होगा उसको क्या करना है, सभी शेर पशु हैं तो पशु के अंदर आप कर देना है। और फिर क्या कह रहा है, सभी जो पशु हैं वो जीवित प्राणी हैं, तो जो पशु का गोला है जीवित प्राणी के अंदर कर देना है। तो ये कंडीशन बन गई, मतलब शेर सबसे अंदर, उसके ऊपर पशु और उसके ऊपर फिर प्राणी होगा। तो कुछ जीवित प्राणी जो हैं वो शेर हैं, कुछ जीवित प्राणी जो हैं वो शेर हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवित प्राणी के गोले के अंदर ही शेर हैं तो कुछ जीवित प्राणी शेर होंगे। और कुछ जीवित प्राणी पशु हैं, कुछ जीवित प्राणी पशु हैं क्योंकि पशु भी इसके अंदर हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मतलब दोनों ही कंडीशन सही होंगे निष्कर्ष के अनुसार, तो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, बस आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है थॉमस एल्वा एडिसन, निकोलस टेस्ला, क्रिस्टोफर कोलंबस और जेम्स वाट। तो तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है, संगत हैं, और असंगत की आपको पहचान करनी है। चलिए करने का प्रयास करिए, क्या नाम आपको यहाँ पर अलग लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे थॉमस एल्वा एडिसन ने किसकी खोज की थी, बल्ब की खोज की थी। निकोलस टेस्ला ने एसी मोटर्स की खोज की थी। जेम्स वाट ने आप जानते हैं भाप के इंजन की खोज की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन किसी न किसी प्रकार से वैज्ञानिक हैं। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, मतलब एक नाविक थे, एक व्यापारी नाविक थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो ये किसी प्रकार से वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 3 वैज्ञानिक रखे गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 लड़के हैं ABCDEF जो गणित की परीक्षा देते हैं और अलग अलग अंक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, इनको क्रम से लगाना है और बाद में आपको बताना है 6 लड़कों में से किसके अंक जो हैं वो न्यूनतम है। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, उससे के अनुसार आपको बनाना स्टार्ट करना है। चलिए आप भी करिए, हम भी आपको करना बताते हैं कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया C जो है केवल 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब C जो है केवल 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो C के नीचे 2 लड़के होंगे, इस बॉक्स में उन दोनों लड़कों को बाद में लिखेंगे। अभी एक कंडीशन देख लीजिए, इसके मतलब C अगर यहाँ पर है तो इसके आगे जो हैं वो 3 लड़के होंगे। भाई टोटल 6 लड़के हैं, तो C अगर इस स्थान पर हो गया तो टोटल 6 लड़के हैं, 2 इससे नीचे तो 3 इससे आगे होंगे। अब क्या कह रहा है, E और F जो हैं अधिकतम और न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त करते हैं, मतलब E और F को हम लास्ट और पहले में नहीं रख सकते हैं। समझ गए आप। अब क्या कह रहे हैं, D के अंक जो हैं A और E से कम हैं लेकिन C और F से अधिक हैं, मतलब D जो है वो C से पहले तो रहेगा ही रहेगा, तो D यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर कह रहा है E और F को अधिकतम और न्यूनतम नहीं करना है, तो A और E को आप ऐसे कर सकते हैं। समझ गए। अगर A और E को आपने ऐसे कर दिया और कह रहा F जो है वो न्यूनतम नहीं हो सकता है, तो F अगर न्यूनतम नहीं होगा तो F यहाँ पर होगा और एक ही यहाँ पर बचता है, वो कौन बचता है यहाँ पर, B। तो किसके अंक न्यूनतम हो सकते हैं, B के अंक जो होंगे वो न्यूनतम होंगे। सही ऑप्शन होगा B वाला ऑप्शन। अब आप एक बार देख लीजिए क्या हमारा सब कुछ सही है। C केवल 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो 2 लड़के कौन से हैं, F और B से अधिक अंक प्राप्त करता है।
डी के अंक ए और ई से कम है, डी के अंक जो है ए और ई से कम है, लेकिन सी एफ से अधिक हैं, तो सी एफ जो हैं उससे बाद में रखे गए हैं, तो बिल्कुल सही है। डी के अंक जो हैं वो सी और एफ से अधिक होंगे। ई एफ लास्ट में नहीं रखे गए हैं, मतलब ई और एफ को जो है हम पहले और लास्ट में नहीं रखेंगे, इनको बीच में रखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। इसमें न्यूनतम अंक जो प्राप्त होंगे वो बी को प्राप्त होंगे। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 98वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे पद के साथ में वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले के साथ में है। जैसा कि संबंध इसका इसके साथ में है, वैसा संबंध है एम ई वी का आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। चलिए करने का प्रयास करिए। देखिए डी जो होता है, अगर अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे डी का स्थान जो होता है चौथा स्थान होता है, तो डी जो है वो जी में चेंज हो जा रहा है, मतलब जी होता है 7वें स्थान पर, कितना बढ़ा, 3 आगे बढ़ा, समझ गए आप। पी होता है 16 नंबर पर, और पी से देखिए यू हो रहा है, पी से यू, यू होता है 21 नंबर पर, 16 से 21 कितना आगे बढ़ा, 5 बढ़ा, मतलब पहले वाले लेटर्स में 3 बढ़ा है, दूसरे वाले में 5, इसका मतलब तीसरे वाले लेटर में 7 बढ़ना चाहिए। ए होता है पहले स्थान पर और एच होता है हमारा 8वें स्थान पर, तो ये 7 बढ़ा। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि पहला दूसरा तीसरे लेटर में 3, 5, 7 की बढ़ोतरी की गई है। उसी प्रकार से आपको एम ई वी में करना है। एम जो होता है 13 नंबर पर होता है, इसमें 3 की बढ़ोतरी करेंगे तो 16 मिलेगा, और 16 नंबर पर होता है पी, तो पी से स्टार्टिंग पहले ऑप्शन की हो रही है और लास्ट वाले ऑप्शन की, यही दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो जे तो दोनों बराबर ही है, एक काम करिए ना, लास्ट वाला मिला लीजिए, सी और डी में से एक तो सही हो ही जाएगा। वी जो होता है वो होता है 22वें नंबर पर, और 22 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, 22, 7, 29 होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट में तो 26 नंबर होते हैं, तो 26 के बाद फिर से रिपीट करेंगे तो 27, 28, 29, मतलब तीसरा लेटर जो होगा वो सी होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो जितना कह रहा है ना उतना करते चलेंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा, सही ऑप्शन पहला वाला। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन और धारणा से क्वेश्चन आए हैं। कथन में आपको दिया गया, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा है कि कल भारत पाकिस्तान के मध्य मैच है, इसलिए सभी सड़कें जो हैं वो सुनसान रहेंगी, ठीक है। अब धारणा आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं इस कथन के अनुसार, चलिए करने का प्रयास करिए। पहली धारणा इसने लिखा है, कल समस्याओं से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, कर्फ्यू की तो कहीं बात ही नहीं की गई है। लोग गलियों में निकलने के बजाय मैच देखना पसंद करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। भाई सड़कें सुनसान रहेंगी, इसका मतलब है कि लोग मैच देखेंगे, मैच के बारे में बात तो की गई है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा निहित होगा इस कथन के अनुसार धारणा में, ठीक है, दूसरा वाला सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं के 4 आपको समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो संगत हैं, एक जो है असंगत है, तो असंगत की आपको पहचान करनी है, ठीक है। चलिए करने का प्रयास करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी कम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा पाते हैं। देखिए अगर आप पहले ऑप्शन को छोड़ दें, बाकी के 3 ऑप्शन को देखें, नीचे के 3 ऑप्शन को देखेंगे तो आपको उत्तर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 लिखा है, तो इस 45 को आप लिख सकते हैं 5 9 45, ठीक है, और 50 को लिख सकते हैं 5 धाम 50, तो मतलब 5 में पहले 9 का मल्टीप्लाई किया फिर 10 का मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार से अगर आप 72 को देखेंगे तो 8 9 72 होता है और 8 धाम का 80 होता है, ये भी समझ गए आप। 108 को देखेंगे तो 12 9 108 होता है और 12 धाम का 110 होता है। मतलब जो भी संख्या होगी ना उसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है और अगली वाली में 10 से, 9 से 10 से, 9 से 10 से, इसी प्रकार ये 3 जो हैं संगत आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए 104 और 117 लिखा है। 104 को देखेंगे तो 13 8 104 होता है और 13 9 117 होता है, तो इसने 8 और 9 का मल्टीप्लाई किया है 13 में, जबकि हर पद में आप देख रहे हैं 9 और 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो असंगत कौन सा होगा, पहला वाला असंगत होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन आ चुका है। यदि गुलाबी को काला कहा जाए, काला को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को सफ़ेद कहा जाए, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो मानव रक्त लाल रंग का होता है और लाल को पीला कह रहा है, तो पीला वाला ऑप्शन सही होगा। तो बस इतना ही करना होता है कि जो चीज़ें आपको दी हों उसका रंग आपको मालूम हो, ठीक है, तो उस रंग मालूम होगा, और जो उस रंग को कह रहा है ना, लाल को पीला कह रहा है, तो पीला वाला ऑप्शन सही कर दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 जो हैं अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से एक संगत हैं
और असंगत की आपको पहचान करनी है। ठीक है, चलिए समय लीजिए, करने का प्रयास करिए। अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसको भी बहुत ही कम लोग सही कर पाएंगे। आपने कितने समय में इसे सही किया है इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर एक काम करिए, जो भी आपको लेटर्स दिए गए हैं उसे अल्फ़ाबेट में जो इनके नंबरिंग होती है उसके अनुसार अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको उत्तर जल्दी प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ पर SHGT लिखा गया है, तो S जो होता है 19वें स्थान पर होता है, H 8वें स्थान पर, G 7वें स्थान पर, T 20वें स्थान पर। इसी प्रकार से आप इनके स्थान को लिखना अगर प्रारंभ करेंगे तो कुछ बातें आपके सामने जो हैं वो स्पष्ट होती नजर आएंगी। पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, HRSI इसका जो नंबरिंग होगी वो इस प्रकार से नंबरिंग होगी। ठीक है, BYXC है, ये भी अगर आप देखेंगे 2 Y होता है 25वें नंबर पर, X होता है 24वें नंबर पर और C जो होता है वो तीसरे नंबर पर होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसा इसे लिखा गया है तो 19 से देखिए 20 हो रहा है, 12 से 13 हो रहा है और इसे देखेंगे 8 से 9 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 19 से 20, पहला ये 19 है और लास्ट वाला 20 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 के जो लेटर्स हैं उसमें समस्या रखी गई है। 8 से 7 हो रहा है मतलब एक कम हो रहा है, 15 से 14 एक कम हो रहा है, 25 से 24 एक कम हो रहा है। लेकिन HRSI में जो R और S हैं ये 18 है 19 है, मतलब बढ़ रहा है ना। बाकी में देखिए एक एक कम हो रहा है और इसमें बीच के जो लेटर्स हैं उसमें एक की बढ़ोतरी हो रही है। अगर ये S और R रखता तो सब कुछ संगत हो जाता, लेकिन इसने R और S रख दिया, मतलब बीच के लेटर्स में एक की बढ़ोतरी हो गई, इसलिए असंगत कौन सा होगा? तीसरा वाला असंगत होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में फूड इज हार्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, टी इज रेडी को इस प्रकार से लिखा जाता है, कोल्ड इज हार्ट को इस प्रकार से, आई एम रेडी को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में टी इज हार्ट को आप कैसे लिखेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन चीज़ें ढूंढनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टी आपको मिल रहा है, तो टी आप देखिए कहीं पर आपको 2 जगह दिख रहा है क्या? टी यहाँ पर टी दिख रहा है, बाकी जगह पर आपको टी कहीं पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक काम करिए ना, इज और रेडी को अगर आप निकाल लेंगे ना तो टी का कोड अपने आप आपको मिल जाएगा। तो इज यहाँ पर देखिए आपको इज का कोड ही पूछा है, तो इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, तो इज की जो कोडिंग होगी वो भी 2 जगह आएगी, डी मतलब डी जो हो गया वो इज का कोड हो गया। ठीक है, समझ गए आप। अब इसके बाद रेडी को देखें, रेडी यहाँ पर भी आया है और रेडी यहाँ पर भी, इसका मतलब रेडी के कोड भी सेम होगा। तो रेडी का कोड यहाँ पर केले और केले, मतलब रेडी अगर केले हो गया तो टी अपने आप जो है वो DIN हो जाएगा, DIN जो होगा वो टी हो गया। समझ गए आप। अब बचता है हार्ट। हार्ट देखिए यहाँ पर भी हॉट आ रहा है और पहले वाले में हॉट आ रहा है, इसका मतलब कॉमन होगा। MIL दोनों जगह कॉमन है, तो MIL जो होगा वो हार्ट का कोड होगा। तो ये तीनों चीज़ें किस ऑप्शन मिल रही है? DE, DIN और मिल, ये पहले ऑप्शन मिल रही है। टी इज हार्ट का जो कोड होगा वो पहले वाले ऑप्शन में रखा गया। तो हमारे 23 क्वेश्चन हो गए। 24 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। चलिए प्रयास करिएगा, कितने लोग जो हैं इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है कि वह मदन की बेटी है जिसके पिता मेरे पिता की इकलौती संतान है। तो लड़की का मोहन से क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। तो ये 24 क्वेश्चन इस सेट में थे। ये हमने आपको रेलवे NTPC का CBT 1 का पेपर कराया है और इसी प्रकार के नए प्रकार के जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपने 24 प्रश्नों में क्या आप 20 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं? जिनका भी एग्जाम पहले फेज में लगा है उनको तो लगातार तैयारी करनी है। हमने आपको 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उस पेपर की ढेर सारी रीजनिंग कराई है, साइंस कराई है, मैथ कराई है, GS भी कराई है, जिसे आप लोग प्ले में जा करके वहाँ पर से देख सकते हैं। हमने आपको रिवीजन वीडियो भी कराया है, वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। अभी आपके लिए NTPC के कुछ वीडियो करा दें ताकि आप नई वाले रीजनिंग को देख कर जाएँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो नए ना लगें। ठीक है, आपका स्कोर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, ऊपर से नीचे की ओर इसमें रिलेशन बनेगा, पिता फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसकी बेटी, इस प्रकार से आप देखेगा रिलेशन बनेगा इसमें और आप इसके उत्तर को बता सकते हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रश्न में डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में